ये भी सही वाली क्रॉसिंग। ये आवाज आ रही है वीडियो की? सर वीडियो की आवाज नहीं आ रही, आपकी आ रही है अब जब आप बोलते हो। हाँ सही है। तो ये किडनी की क्रॉसिंग हो रही है। एक किडनी है जिसको हाफ कट किया हुआ है, तो उसमें वो उसके हीलियम और वो सारा दिखा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, और वो साथ में बोल रहे हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस हुई हुई है। हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है कि किडनी के अंदर ना पेशाब का इकट्ठे होते रहना। कभी कभी तो वो बहुत ही ना काफी बड़े वाले बॉल के साइज का भी हो जाता है। तो अक्सर हाइड्रोनेफ्रोसिस की कॉज जो होती है ना वो स्टोन्स होते हैं। ये स्टोन्स यूरेटर के अंदर या पेल्विस के अंदर, जो किडनी का पेल्विस है उस जगह बन गए, और वहाँ पे जो यूरिन बनता जा रहा ना, वो आगे तो जा नहीं रहा और वहाँ इकट्ठा होता जाता है। उससे ना सारा किडनी का ना टिश्यू गलने सड़ने लगता है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस या नेफ्रोटिक किडनीज बहुत आते हैं। तो एक्सरे पे कैसे पता चलता है कि इस पेशेंट का किडनी खराब तो है लेकिन उसमें ना हाइड्रोनेफ्रोसिस हुई हुई है, पानी भरा हुआ है। सर उसमें स्वेलिंग होती है ना इस वजह से। वो स्वेलिंग होती है और प्लस ना किडनी का स्पेसिमेन है। तो इसमें ना ये ऊपर जो सारी ऐड है
अच्छा, तो अब है ये कोलोन है, इंटेस्टाइन छोटा सा पार्ट है। तो इसके बाहर की तरफ कुछ एक्सेस फैट टेस्ट, ये जो हाँ ब्लैक हो रही है टिश्यू में, कैंसर वाली जगह पे, ये बाहर की सरफेस और पे आप दिखा रहे हैं बात आप। काट रही है। ट्यूबर कट काफी ट्यूब के बिल्कुल परत में ये अंदर से वो खोल के आपको दिखा, ये है मास जो कि ट्यूमर है। अच्छा, तो इन लोगों को ये ट्यूमर वाला कोई आइडिया कैसे पता चला होगा कि यहाँ पे इस जगह पे आंत के अंदर एक ट्यूमर है? और फिर उन्होंने आंत का वही हिस्सा कट किया और थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्दी भी हिस्सा, कि ट्यूमर अंदर न रह जाए। सर कोई स्कोप भी की होगी? एंडोस्कोपी करते हैं। जैसे पेशेंट आया होगा, उसने कहा होगा मुझे पेट में दर्द है या मुझे बदहजमी रहती है और मैं वीक हो रहा हूँ, और ये जो कैंसर होता है ना, ये खून भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खून की कमी भी हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स ज़रूरी नहीं है कि एक ही पेशेंट में हों, और ये अलग अलग किसी में कोई हो भी सकता है। तो जब बार बार डॉक्टर्स के पास जा जा तो एक अच्छे से डॉक्टर ने उसको कहा होगा कि चलो उसकी एंडोस्कोपी कर लेते हैं। तो अगर ये अपर जीआई ट्रैक का वो ट्यूमर था, तो मुंह के जरिए एंडोस्कोपिक ट्यूब डाली गई होगी, और अगर लोअर साइड से उसको पेट में दर्द हो रहा था तो लोअर साइड से एंडोस्कोपिक ट्यूब डाल के उसको पहले कहा होगा कि ना आपने खाना इतने घंटे के लिए नहीं खाना, ताकि वो पूरा जो जीआई सिस्टम है ना वो क्लीन हो जाए, उसमें कोई डेब्रिस वगैरह कुछ फूड ना फिर रहा। और फिर उन्होंने ना उसके अंदर एंडोस्कोपी से पूरी उसकी लाइनिंग को चेक किया होगा कैमरा और लाइट सोर्स से। फिर उन लोगों को ये दिखा होगा कि इस पोजीशन के ऊपर यहाँ पे कोई एक मास है। और फिर अब ये मास सिंपल वैसे भी तो हो सकता है कि कोई एक आउटग्रो, जिसे हम मौके बन जाते हैं, वो ट्यूमर नहीं होते, लेकिन यही है कि आउटग्रोथ होती है कुछ अब नॉर्मल सा मास बन जाता है। हो सकता है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो, जैसे कि ये एच पाइलोरी है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, वो भी जीआई सिस्टम में खास तौर पे स्टमक और ड्यूडेनम के जोड़ के ऊपर अल्सर कॉज कर देता है। तो उसके लिए उन्होंने ना ट्यूमर मार्कर फिर करवाए होंगे। ट्यूमर मार्कर के कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो ब्लड के अंदर ना चेक कर लिए जाए। तो अब उन मॉलिक्यूल कराए होंगे ना, जैसे कि CEA या CA15-3 या CA125, तो इस तरह के ट्यूमर मार्कर उनकी वैल्यू बढ़ी हुई आएगी, तो ये चीज़ कंफर्म होगी कि इस पेशेंट के अंदर कैंसर है। हाँ, ये वैल्यू कितनी है, वो है कि अर्ली स्टेज पे बहुत ख़राब हो चुका है, मैच्योर हो चुका है ये। तो उन्होंने फिर सर्जरी के दौरान इस जगह को देखा, तो वो जगह वैसे भी उनको बाहर की तरफ से ब्लैक ब्लैक सी नज़र आ रही थी, तो उन्होंने उसको भी कट करना था, लेकिन थोड़ा साइड से भी वो कट कर लिया जीआई ट्रैक को, और फिर उसको आपस में जोड़ दिया। तो अब ये उसकी ये ये जगह बाहर से ब्लैक हुई है। अब ये ट्यूमर है ना, इन
उन्होंने कैंसर के जहाँ मौजूद है ना, तो ट्यूब के कॉलोन के बाहर की साइड के ऊपर इंक लगा ली है। अब इंक लगा लेने के बाद इंक जो है वो टिश्यू के अंदर जज़ब हो जाएगी और एक्स्ट्रा को उन्होंने थोड़ा नॉर्मल सलाइन डाल के या पानी डाल के ऊपर सोक कर लिया कि वो बह जाए, खत्म हो जाए, जो नेसेसरी है वही रहे, बाकी नहीं। अब ये बताएं उन्होंने डाई क्यों यूज़ की है? सर उन्होंने परमानेंट करने के लिए। नहीं, सर अपर सरफेस का पता लग जाए। हाँ सरफेस का पता लग जाए। अब वो जब माइक्रोस्कोपी कर रहे होंगे ना, और जहाँ उन्होंने ये इंक लगाई हुई है वो एरिया थोड़ा डार्क नजर आएगा इंक की वजह से। ये धुलेगी नहीं, ये ऐसी डाइज होती हैं, ये धुलती नहीं है आगे टिश्यू प्रोसेसिंग और सारे केमिकल की वजह से। तो वो जब देख रहे होंगे ना, उनको ट्यूमर तो नजर आ जाएगा, लेकिन अगर जब वो देख रहे होंगे कि जिस जगह पे इंक आ गई है वहां पे कैंसर के सेल्स मौजूद नहीं है, बचा हुआ है नॉर्मल एरिया, तो वो कह देंगे कि ये जिस जगह ट्यूमर है ना, ये वहीं पे लोकलाइज्ड है, ये फैला नहीं है। लेकिन अगर क्या है कि उस इंक वाली जगह के ऊपर जो सरफेस है वहां पे भी कैंसर सेल्स उनको दिखा के वहां तक भी फैले हुए हैं, तो अब इस चीज का खदशा है कि ये मेटास्टेसिस हो गई होनी, क्योंकि जहाँ पे ये गट का हिस्सा बॉडी में बाकी सॉफ्ट टिश्यू से भी तो टच होता रहा है, क्या पता ये वहां पे ना सीड हो गए हो कैंसर सेल्स, तो ये मेटास्टेसिस है, ये इसकी स्टेज आगे की है, एडवांस स्टेज का है, ये खतरनाक बात है। अब ऐसे ही है जैसे आप क्या है कि ना, एक टमाटर लेते हो, वो अंदर से जब काटते हो तो वो गंदा निकलता है, तो आपको ये खतरा नहीं होता कि बाकी बास्केट में जितने पड़े थे टमाटर वो भी उनके ऊपर ना इसका गंदगी मटेरियल लगा हुआ, क्योंकि आपको पता है ये बाहर से इंटैक्ट था, इसकी सरफेस इंटैक्ट थी, ये गंदगी सारी इसके अंदर थी। लेकिन अगर एक टमाटर ऐसा उठा लिया जो दिख रहा है कि ना, उस वो बाहर से ना बिल्कुल गंदा है, उसको कट लगाया, वो अंदर से भी सड़ा गला सड़ा हुआ निकला, तो ये आप लोगों के माइंड में है ना कि वो जिस बास्केट में से निकाला है वो जरूर इसकी गंदगी, क्योंकि ये सरफेस तक गला हुआ था तो कुछ ना दूसरे टमाटर पे भी लगी हुई होगी, है ना? जी सर। समझ आई? तो ये जो इंक वाली बात है ना, ये बहुत है सादी कि जस्ट इंक लगाई जाती है, लेकिन इस इंक का इतना फायदा है कि क्योंकि बॉडी से जो भी कैंसर निकाला जाता है ना, उसकी सरफेस के ऊपर ना ये लगा लेते हैं इंक। अगर उस इंक वाले एरिया में कैंसर सेल्स मौजूद होंगे तो खतरा मेटास्टेसिस हो चुकी होगी, चांसेस है, और अगर उसमें नहीं तो वो लोकलाइज्ड है, पेशेंट सेट हो जाएगा यकीनन सर्जरी के बाद। ये ट्यूमर का साइज बता रहे हैं, ये रिपोर्टें जो होती है ना हिस्टो की, उनके ऊपर लिखा हुआ होता है कि इतना साइज था, इतना साइज, ये था वो था। तो अब दूसरी बात ये है कि ये जो जीआई के उन्होंने आंत का हिस्सा निकाला है ना, ये ओपन हुआ पड़ा है, तो ये ओपन ऑपरेशन थिएटर में नहीं कर दिया जाता। ऑपरेशन थिएटर में तो जो उसके साथ आपको लोगों को धागे नजर आ रहे होंगे, ब्लैक स्विचर टांग के लगाने वाला, उससे उसको बांध देते हैं दोनों सिरों को, और फिर कट लगाते हैं ताकि उसके अंदर जो मटेरियल है ना वो उसका फ्लो रुक जाए और फिर वो बॉडी में ना फैल जाए। तो इसलिए ना ये जब बाहर आ गया है तो फिर फिक्सेटर में डालते वक्त उन्होंने उसको ओपन करके डाल दिया, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को बहुत पहले बढ़ा दिया था कि जो हॉलो ऑर्गन होते हैं उनको कट करके फिर फिक्सेटर में डालते हैं ताकि इंटरनली भी हर जगह फिक्सेटर पहुंच जाए, वरना एयर रह जाएगी और वो जगह गलना सड़ना स्टार्ट हो जाए। आप लोगों को जब हिस्टो डिपार्टमेंट में काम करोगे ना, आप लोगों को अक्सर बायोप्सीज, मैं 95% बायोप्सीज जो भी मिलेंगी ना,
उन पे आपको ये धागा स्विचेस लगे हुए मिलेंगे और वो ऐਵੇਂ हर जगह पे नहीं लगे हुए मिलेंगे, वो उन खास जगह पे लगे हुए मिलेंगे जिस तरफ से उस ऑर्गन को या उस टिश्यू को खून की सप्लाई हो, या फिर कोई वहां से वो अगर ऑर्गन या टिश्यू कोई चीज एक्सक्रीट आउट करता है और वहां से वो नाली लगी हो जो बाहर वो ले जाते, जैसे लिवर से बाइल, टेस्टिस से स्पर्म, ये किडनी से ये यूरिन वाला, तो इन इन सारी ट्यूब जो कि वेस्टेज की भी या एक्सक्रीट आउट करने की, और जो वाटर वो पानी, क्या पानी कह दिया मैं, सप्लाईज होगी, उसको नॉट लगा के बेचते हैं वो लोग, बंद कर देते हैं उसका कनेक्शन, फिर कट लगाते हैं। इसमें वो बता रहा है कि ना हाइट विड्थ और वो तीनों तीनों डायमेंशन था कि वो कंधा जो कितना है। फिर वो ये भी बता रहा है कि ना ट्यूमर के वो प्रॉब्लम से वो कट हुआ है, बाद आगे कितना नॉर्मल आगे है, क्योंकि इससे उसकी मैनेजमेंट पे भी असर पड़ता है। उसकी डायग्नोस कौन सा कैंसर था भाई, इतना ज्यादा थी नहीं थी लोग, उस पेशेंट से इंटेस्टाइन भी कितना निकला। ये भी अब सामने पड़ी हुई जी सर। हाँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। यस सर। तो मुझे ये बताएं कि उसने बायोप्सी जो उसके सामने रखी हुई है, जीआई ट्यूब एक मतलब आंत का एक पार्ट है, उसने उस ट्यूमर तो हालांकि बीच में बहुत राउंड सा वो छोटा सा पड़ा हुआ है, लेकिन बिल्कुल एक बायोप्सी के इस राइट हैंड से और एक लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा टिश्यू काट के उसने रख लिए हैं दोनों, वो केसेस के अंदर क्यों रखें? सर ताकि अब वो उसके यानी कि आगे टिश्यू प्रोसेसिंग के जो पार्ट है वो करेगा, मॉडलिंग करेगा, इम्प्रीगनेशन, पैडिंग। वो करेगा, लेकिन उसने ना वो कहीं से भी टिश्यू ले लेता, लेकिन एक सीधी तरफ से और एक उल्टी तरफ से उसने दोनों मार्जिन थोड़े थोड़े कट करके रख लिए, ये क्यों किया उसने? ताकि सर दोनों साइड से वो देख सके कि यानी कि जो ट्यूमर है या जो हम चेक करना चाह रहे हैं वो सिर्फ उसी जगह पे है या दोनों साइड से फैल रहा है। बिल्कुल, मतलब अगर वहां पे उन मार्जिन में भी ट्यूमर के सेल्स पाए गए वैसे जो ट्यूमर के अंदर है, तो वो पेशेंट के अंदर रह गया है ट्यूमर, पूरा कट नहीं हुआ, ये वाली बात हो गई।
अब उसको कट करने पे पता क्या लगा कि जो मसल्स होते हैं बिल्कुल बाहर वाले जो जीआई सिस्टम है, क्योंकि पूरे जीआई सिस्टम में ना 3 तरह के मसल्स होते हैं, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल और एक वो जो थोड़े एंगल जिनके बने होते हैं। उन तीनों मसल्स की मूवमेंट अलग अलग रिदम से फूड जो है वो डाइजेस्ट भी होता है और फिर आगे भी बढ़ता रहता है। तो अब वो कह रहा है उसने जब उसको कट लगाया तो उसने देखा कि जो साइडों पे टिश्यू है ना, उस वहाँ पे ना एक तो अंदर है ना सिक्रेटरी म्यूकोजा जिसमें सारी सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन होनी है, तो बाहर की तरफ ना मस्कुलर लेयर भी होती है जिस वजह से मूवमेंट हो पाती है। तो उसने देखा कि बाहर टिश्यूज की वो पूरे जो जीआई सिस्टम है उसका वो मस्कुलर लेयर इंटैक्ट है, ज़बरदस्त है, लेकिन जहाँ पे कैंसर है ना वहाँ पे मस्कुलर लेयर बहुत थिन हुई हुई है क्योंकि वो उसमें भी इन्वेड कर गया है। लेकिन वहाँ पे मस्कुलर लेयर है तो वो आगे जो साथ में फैटी टिश्यू येलो येलो कलर के लगे हुए हैं उसमें इन्वेड नहीं हुआ। एक बात को लिखा और उसने कुछ देखा। ये जो जगह दिखा रहा है ना, ये पूरी जीआई ट्यूब के साथ ये एक तरफ से होता है। अब इस तरफ से ना वो झिल्ली सी लगी होती है जो मुर्गे की भी अगर आंतें निकाले ना तो उसके साथ भी एक बारीक सी झिल्ली होती है। तो वो मेजेंट्रीज, तो मेजेंट्रीज का फंक्शन यही होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन को ऐसे एक इकट्ठा करके एक पेड़ में रखना। तो ये जगह दिखा रहा है कि लेकिन जब ये जीआई की ट्यूब कट के आती है ना अक्सर के साथ मेजेंट्रीज होती हैं, तो मेजेंट्रीज को पहले ना रिमूव करके सारा रिमूव करना पड़ता है ताकि उससे आंत अच्छे से खुल जाए। फिर जब आंत खुल जाती है पूरी तो उसको मेजर किया जाता है कि उसका साइज क्या है। अच्छा, मेजेंट्रीज का फंक्शन क्या होता है इस ग्रिप के सर अलावा के हाथ को एक जगह पे रखना फोल्ड करके? सर आपकी आवाज कट गई है, दोबारा रिपीट कीजिएगा। मेजेंट्रीज का फंक्शन क्या होता है? आवाज आ रही है? यस सर। मेजेंट्रीज का फंक्शन क्या है? एक तो ये कि वो आंत को पकड़े हुए है और वो सारा ही मतलब उसको इकट्ठे करके रखती है पेट के अंदर। दूसरा ये मेजेंट्रीज ही होती हैं या जिसके अंदर सारी ना वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि जीआई को ब्लड देती और वहाँ से फिर इनरिच्ड जिसमें फूड पार्टिकल्स मतलब फूड इंग्रेडिएंट्स, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वो फैटी एसिड्स वगैरह अब्जॉर्ब हो चुके होते हैं तो उसको फिर मतलब ना पोर्टल सर इसमें नर्व नर्व सेल भी होते हैं तो? नर्व्स एंड्स भी होते हैं। तो ये सारा कुछ है। फिर इसमें लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है जिसमें वो पहले जो लिपिड्स होते हैं अब्जॉर्ब होते हैं और फिर वो लिम्फ नोड से फिल्टर होके ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं। तो इसलिए वो जब उसने मेजेंट्री का वो एक पोर्शन कट किया ना तो वहाँ पे फैट तो होती है, तो वहाँ पे उसको वो 2 वेसल्स भी नजर आई हैं। तो वो वेसल्स तो होती हैं सारी। तो ये जो ब्लैकनिंग हुई हुई है उसको पता चला कि एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो मेजेंटेज की तरफ फैला हुआ है तो खतरनाक बात है। क्या पता सर्कुलेशन से बॉडी में फैल गया हो। तो I think ये टिश्यू सेक्शन में सेक्शन है जो मैकोटोमी में कट, ये स्लाइसेस बारीक कट कर वो कैसे है।
और फिर इसका लिड बंद फिर पूरी टिश्यू प्रोसेसिंग से गुजारेगा। जैसे ये बायोप्सी सिर्फ फ्रेश चाहिए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए कट से जैसे हो गया इसमें से फ्रेश ब्लड निकल रहा है। और ये फैट भी येलो दिख रही है, मसल भी बाकी टिश्यू भी रेडिश रेडिश सा है शाइन करता हुआ। फिक्सेटिव में बायोप्सी ओवरऑल येलो येलो ब्राउनिश कलर की हो जाती है और इतना फ्रेश ब्लड ना निकल। और ये ऐसा सेक्शन कट किया है कि जिसमें ट्यूमर के सेल्स भी मौजूद हैं, तो उसको ट्यूमर का पता चल जाएगा। साथ में उसके मस्कुलर लेयर मौजूद है, उसको पता चल जाएगा कि मस्कुलर आगे पेट हुआ है कि नहीं हुआ। अदर और साथ थोड़ा सा पेट भी है, उसको पता चल जाएगा कि ट्यूमर। बाकी अक्सर टिश्यूज होते हैं ना, उसको ये पेपर या टिश्यू पेपर उसी के अंदर फोल्ड करके जैसे ऑर्गन को पूरा खाक, लेकिन लोग फिर पेपर रख देते हैं पेपर के ऊपर जो छोटे छोटे पीस सारे थाली और कंटेनर में। अब ये क्या कर रहा है कि लिंफ नोड वो ना जो जीआई की उससे एक्स्ट्रा को हटा रहा है, इसकी कोशिश कर कोई लिंफ नोड मिल जाए। लिंफ नोड को मैं बता दूं कि हर जगह हैं, ये फिल्टर्स होते हैं बॉडी के। और लिम्फ नोड के अंदर टी सेल बी सेल वगैरह भी आए हुए होते हैं। तो अगर कोई पैथोजन बॉडी में होगा ना, तो वो किसी जगह के हिस्सा होगा ना, उसकी कोई ना कोई एक जगह होगी जहाँ से वो ना चेक होके गुजरता होगा पूरा ब्लड। तो जैसे अगर पैर में होते हैं ना, हमारे इन्फेक्शन हो जाता है, चोट लग जाती है, तो हमारे वो ग्रोइन एरिया में ना दर्द होने लग जाता है, वहाँ पे लिम्फ नोड सूज जाते हैं, क्योंकि पूरे पेट की सर्कुलेशन वो पैर की सर्कुलेशन ना होके उसी लिम्फ नोड से गुजरती है। और उसको जब वहाँ गुजरती है तो ना इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वहाँ थोड़ी इन्फ्लेमेशन हो जाया करती है। तो हाथ के अंदर अगर कोई जख्म हो, वो खराब हो रहा हो, तो आर्म पिट के जगह पे इन्फ्लेमेशन होगी, वो जगह सूजेगी। तो इसी तरह ना हर जगह पे अल्लाह ताला ने ना ये चेक पॉइंट्स मतलब ना चेक पोस्ट बना रखी हैं। तो इसी तरह जो आंतें हैं ना, आंतों के अंदर तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पैथोजन आए और आते हैं। और अक्सर हम बच जाते हैं, कभी कभी मसला हो जाए तो फिर हम बीमार भी हो जाते हैं। जैसे खाना खाया, उसमें टाइफाइड के बैक्टीरियाज हैं, तो वो इन्हीं जीआई ट्यूब से अंदर एंटर होने की कोशिश करेंगे, तो वो जहाँ पे ना पूरी जीआई ट्यूब के साथ पेट में लिम्फ नोड होते हैं, वो उसको फिल्टर कर लेते हैं, हम बचत हो जाती है। जब ज़्यादा कभी लोड हो जाए तो हम बीमार भी हो जाते हैं। तो इसलिए ना वो अब लिम्फ नोड भी ढूंढ रहा है कि कोई एक उसको लिम्फ नोड मिल जाए, क्योंकि जो मेजेंट्रीज हैं उसके अंदर जो सारे वो वेसल्स वगैरह हैं, उनमें ब्लड जाने से पहले, उनमें लिम्फेटिक फ्लूइड फिल्टर होने से पहले इस लिम्फ नोड से गुजरेगा हर हालत में। तो ये तो पक्की बात है, मतलब ये दरवाज़ा है, ये चेक पोस्ट है कि इस ट्यूमर के भी ना सेल्स अगर तो बाहर फैले हैं तो उस लिम्फ नोड में ज़रूर पाए जाएंगे। तो इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए
सर अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो हमें आवाज नहीं आ रही आपकी। लो जी सर लेफ्ट ही कर गए।